अब रानीला गांव की इस चोरी की घटना ने जिले के जितने भी गांव हैं उन गांव के लोगों की अब नींद उड़ा दी है। हाँ, जो सामान रखा था वहाँ ताले तोड़े गए हैं या फिर वो पहले से खुले? नहीं जी, ताले बंद थे, वो ताले खोले गए, तोड़े नहीं गए जी। मारा बहू कहे वो बाड़े तोड़न खातर कन्ना का हाथ लाया जब इसने आवाज रुका मारा है, उसका गला दबाने की कोशिश करी है जब इसके आवाज ना लकड़े तो गला भी दबा जाए। हाथ यहाँ से पकड़ लिया, हाथ पकड़ने के बाद उन्होंने मेरा मुंह दबाया, फिर मेरा गला दबाया। गला तक मैंने छुड़ाने की भी बहुत कोशिश की, हाथ पैर भी मारे। ग्रामीणों का कहना है कि जिस समय पुलिस यहाँ थी उस समय के बाद की सीसीटीवी फुटेज में चोर अलग अलग घरों में चोरी करते हुए डिटेक्ट हुए हैं। मैं तो ये मानता हूँ प्रशासन तो शायद कुछ करेगा नहीं, गांव ने अपनी तरफ से अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। अब जिस तरह मान लो डरा हुआ आदमी बाहर से घर पे आओगा, अगर घर पे भी डरेगा तो कहाँ जाएगा? तो ये हो रहा है जी। वो जो मान लो जब ये गांव वाले देख रहे हैं तो प्रशासन क्यों नहीं देख रहा? गांव में चोर घूम रहे हैं, अगर मान लो गांव ये गश्त लगा रखी है पुलिस की 1 बजे का जो भी टाइम है, अगर गांव में पुलिस भी है चोर भी है तो क्या रखवाली है जी? तो ये होगा कि नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। 3 तारीख की रात रानीला गांव में 8 घरों में चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया है, जिनमें से 2 घरों में चोरों को सफलता मिली है चोरी करने में। अब रानीला गांव की इस चोरी की घटना ने जिले के जितने भी गांव हैं उन गांव के लोगों की अब नींद उड़ा दी है और चरखी दादरी के रानीला गांव में इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि बिगोआ गांव में भी कुछ दिनों पहले इसी तरह से चोरी हुई थी जो रानीला में हुई है और घरों को सीधे तौर पर चोर निशाना बना रहे हैं। आज इस वक्त मेरे साथ पीड़ित परिवार है जिनके घर में चोरों ने चोरी की है। आज इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? राम कुमार जी। राम कुमार जी, चोरी कब हुई थी? चोरी रात में हुई थी, लगभग क्या टाइम रहा होगा? 12:30 और 2 के बीच में जी। कौन कौन था घर पे? घर पर हम 3 प्राणी हैं जी, 2 बच्चे हैं। तो एक जब चोर आते हैं तब कोई भनक नहीं जी आए, उस बात का नहीं बेरा आया। बात सुनने कि मैं वो केमिकल छिड़का है कि बेहोशी की दवाई करी है, कुछ तो न कराया है जी। ना इतने जो घर में रहे इतनी बार जब होश में होता आदमी तो मैंने मैं करता खुड़का बुड़का हुए तो उन्होंने कोई तो ऐसा यूज कराया प्रोग्राम जी, और जिससे आदमी होश में कम हो जाए। लगभग क्या क्या कुछ चोरी हुआ जी? 3 औरतों के जेवर थे वो सारे निकल गए हमारे पास। कम से कम 20-25 तोड़ा सोना थी, 3 पाव की चांदी है जी। हाँ। अच्छा, जो जहाँ ये सामान रखा था वहाँ ताले तोड़े गए हैं या फिर वो पहले से खुले थे? नहीं जी, ताले बंद थे, वो ताले खोले गए, तोड़े नहीं गए। चाबी से खोले? हाँ जी। फिर चोरों को कैसे पता चला चाबी कहाँ होगी आपके घर में? चाबी जी अंदर सारी चाबी रखी थी, वहाँ से चाबी उन्हें छाटी है जी उन्हें मत आगे इस ताला गया, ताले लग गए। अच्छा, जब ये पूरा घर में चोरी का माहौल था, चोरी हो रही थी, तब किसी को भनक नहीं लगी? नहीं साहब, किसी ने भनक नहीं थी, हमने तो बेरा नहीं था जी। चोर जी मारा बहू कहे वो बाड़े तोड़न खातर कन्ना का हाथ लाया जब इसने आवाज रुका मारा है, उसका गला दबाने की कोशिश करी है जब इसके आवाज ना लकड़े तो गला भी दबा जाए, सामान भी जाए, बहू ने मार जाए। इसकी आवाज़ लकड़ गई, उन तो मेरा बोलना होगा, उनका बाजना हो गया। उसके बाद मैंने फ़ोन करे हैं, 2-3 में फ़ोन करे हैं, 5 से 3-4 फ़ोन आया, 5 से 112 फ़ोन उठाया है। फ़ोन उठाया 5 से 8 घंटे 5 से पुलिस आई है। गांव में 8-7 जगह बड़े हैं वो है, बाकी चोरी एक तो मारा हुई है, एक पंडिजिया को हुई है, 2 घरों में तो कामयाब हो गई चोरी करने, बाकी घरों में कोई उजाड़ नहीं करना पाए जी। पुलिस जी मेरा 2:30 बजे आई थी जी। अरे जी, 2:30 बजे के बाद कोई सीसीटीवी कैमरे में चोर डिटेक्ट हुए क्या? सारे 2:30 बजे के बाद के ही है जी हमारे पास तो। 2:42 के भी है हमारे पास और 3:57 की भी है और 2:38 की भी है, तो लगभग 4 बजे तक यहाँ पर थे। लास्ट 3:57 पर देखे गए यहाँ। देखिए, ग्रामीणों का कहना है कि इनके घर पर जो चोरी हुई थी तो इन्हें पता चल जाता है कि घर में चोर घुसे हैं, पुलिस को जानकारी देते हैं। एक तरफ इनके घर पर पुलिस मौजूद थी, वहीं दूसरी तरफ गांव में चोरियां हो रही थी या फिर चोर चोरी का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि जिस समय पुलिस यहाँ थी उस समय के बाद की सीसीटीवी फुटेज में चोर अलग अलग घरों में चोरी करते हुए डिटेक्ट हुए हैं। अच्छा, आप क्या मानते हैं गांव में चोरियां बढ़ रही हैं? गांव में पुलिस होते हुए चोरियां बढ़ रही हैं, इससे बड़ा और क्या होगा? ये पुलिस की या प्रशासन की या सरकार की
वो हाँ फ्री भगते हैं, नाकाबंदी खत्म कर रखी, नाकाबंदी है इधर, लेकिन कोई गौर नहीं कर रहा। बाद में आते हैं और लिख करके चले जाते हैं, होगा होगा, होना जाना कुछ है नहीं। लोग रोते रहो चाहे क्या करेंगे। जैसे अभी रामकुमार है, अकेला था, अगर ये उनके पास जाता क्या पता क्या होता। औरत का उसके इसके घर बच्चे का फैमिली को, उसके लड़के की औरत का गला दबाया, उसको मार भी सकते थे। जब वो हथियार भी दे दूँ, जब सीसीटीवी कैमरे में मोटरसाइकिल गाड़ी दिख रही है और पुलिस गांव में है, तब भी उनने कुछ गौर नहीं करा। तो मतलब कहाँ? चोरों के हौसले बुलंद है। हौसले बुलंद है, इसमें कोई शक नहीं, कोई काली नहीं बन रहा। आगे वो राज है, पुलिस आती है, एक बार सारण बजाते हैं, जो चोरी करने वाला चुप बैठ जाता है, फिर शुरू कर देता है। पुलिस तो ये सारण बजाओ, इनका सारण वाला है तो चोरी करवा रहा है ना, चुपचाप और पकड़ो, अपना आप सह जाएगा चोर। आपके गांव में एक बड़ी चोरी का चोरों ने प्रयास किया है, आप क्या मानते हैं? एक दो चोर हो सकते हैं, गैंग भी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में अलग अलग लोग दिख रहे हैं। देखो साहब, एक दो का तो कोई मतलब नहीं, या तो खुले दिल से थे, ये नहीं कह सकते हम आदमी थे कितने, उनका कोई वो नहीं। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में वो दिख रहे हैं, और गाड़ी दिख रही है, मोटरसाइकिल दिख रही है, आदमी दिख रहे हैं, कच्चे में दिख रहे हैं, मलासी मार रहा है, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो रही। पहचान जब होती है जब शनिवार 3 घंटे देखा है, जब पता चला है। 1-2 मिनट देख लिया सीसीटीवी कैमरा, उससे कोई पता नहीं चला कब क्या आया क्या हुआ, ऐसा कोई नहीं। सरकारी तरफ से जैसे चीना गांव में फिरनी के ऊपर चारों तरफ कैमरे पता चले। रानीला में कोई प्रशासन ने कुछ कर ही नहीं रखा। रानीला तो भगवान के ऊपर निर्भर है, प्रशासन के ऊपर कोई निर्भर नहीं। और सबसे बड़ा गांव डिस्ट्रिक्ट दादरी में 1 नंबर का, तकरीबन 20,000 की आबादी है, 8,000 के लगभग वोट हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन का कोई वो नहीं है बस। अच्छा, इस चोरी की घटना के बाद गांव में कैसा माहौल है? गांव में सब डरे हुए हैं, तुम क्यों बोल रहे, तुम कोई बोल रहा है, क्या पता तेरे ऊपर रात में कोई आ जाए, हमला हो जाए। सब अपने चुप बैठे हैं, कोई नहीं अपनी वो आवाज़ उठा रहा, क्या पता कैसे हुआ है क्या नहीं हुआ है। सुना है कि ये घटना चोरी की हुई उसके बाद गांव में लोग अपने अपने घरों पर जाकर पहरा दे रहे हैं। हाँ जी, देवे हैं, रात में जाग देवे हैं, सबका डर का माहौल है। इससे पहले भिगोआ गांव में भी इसी तरह से चोरी हुई थी, क्या मानते हैं कि कोई गैंग वगैरह एक्टिव है? ये तो जी नू है पुलिस की कमी है। अगर पुलिस से टाइम पे आवे है और राउंड लगा हुआ है तो चोर पकड़े भी जा सके हैं, कोशिश करे तो। जी देखिए, रानीला गांव में इस वक्त भय का माहौल बना हुआ है। जैसा कि इनका कहना है कि कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को भय है कि अगर वो कुछ बोलते हैं या कोई जानकारी देते हैं तो कहीं रात के समय ऐसी ही वारदात कहीं उनके साथ ऐसी ना हो जाए, इसीलिए लोग डरे हुए हैं। और वहीं ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय लोग जग कर अपने घर की रुखाली कर रहे हैं, लोगों की नींद उड़ी हुई है। क्या मानते हैं, एक गाँव में एक ही रात में 8-8 घरों में चोरी का प्रयास? चोरी का प्रयास ये है जी, गांव में चोरी हर साल हो हमारे, लेकिन आज तक प्रशासन ने चोर पकड़े नहीं है, और हमने तो अब भी नहीं लग रहा प्रशासन इनको पकड़ लेगा। क्यों विश्वास नहीं आपको? ये मान लो जी, पिछली साल भी चोरी हुई थी, ऋषि सरपंच की भी चोरी हुई है जी गांव में, एक सुभाष चंद्र पंडित जी की भी चोरी हुई थी, वह चोर आज तक नहीं मिले हैं, तो इन्हें कहाँ से पकड़ेंगे? और जब गांव में पुलिस है, गांव में ही चोर है, तो कहाँ पकड़ेंगे जी? ऐसे हालात इनका तो मान लो ये देख कर ऐसे लग रहा है पुलिस खुद चोरी करवा रही हो। अच्छा, जैसा ताऊ ने कहा कि इनकी जो पुत्र वधू है उनके बाड़े तोड़ने का प्रयास किया, गला दबाने का प्रयास किया, अगर घर में कोई बुजुर्ग है तो जान का भी खतरा है इसके हिसाब से? जान का खतरा है जी, ये तो मान लो ठीक है, उसे जो लेडीज़ है इनकी पुत्र वधू, उनकी आवाज़ निकलेगी, आवाज़ नहीं निकलती, उन्होंने तो अपनी तरफ से गला घोटी दिया था उसका। मान लो अगर वो चलो भाग गए, अगर नहीं भागते नहीं गए, मान लो हाथापाई हो जाए, बूढ़ा आदमी है क्या करेगा ये, और पिटता साथ में धन भी गया और जान भी जाओगी। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इतना बड़ा गांव है, जो गांव जैसा बड़ा है वैसी गांव में सुविधा नहीं दे रही सरकार जी। जिस तरह से चोर लगातार अलग अलग गांवों को निशाना बना रहे हैं, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, जिले के जो और गांव हैं उनको चौकीदारी शुरू कर देनी चाहिए? उनको जी चौकीदारी शुरू कर देनी चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ प्रशासन तो शायद कुछ करेगा नहीं, गांव ने अपनी तरफ से अपनी
रक्षा स्वयं करनी होगी। अब जिस तरह मान लो डरा हुआ आदमी बाहर से घर पे आओगा, अगर घर पे भी डरेगा तो कहाँ जाएगा, तो ये हो रहा जी। तो पुलिस से कुछ ज़्यादा ही नाराज़गी दिख रही है। तो नाराज़गी तो ये हालात ऐसे पैदा कर दी, ये बूढ़े हैं। अब जिस तरह ये मान लो घर पर सुरक्षित है, मान लो जो भी है, इनका एक बड़ा लड़का जी वो फौज में है, एक विदेश में गया, घर पर तो ये बूढ़ा आदमी है जी, एक इनकी मिसिज है, एक पुत्र वधू है। अगर मान लो सुरक्षा ही नहीं है तो नाराज़गी तो क्या है जी, अगर नहीं करेंगे तो नाराज़गी दिखेगी। नाराज़गी तब दूर हो जी जितनी चोरी हुई है, इन वो पुलिस वाले पकड़े आवे हैं जी, बोला हमने फिंगरप्रिंट घर वाले से बोल जाता हम अंदर ना जाइयो, चोर कहीं घूमो, ये कोई बात थोड़ी हो जी। अच्छा, एक बात बताया, जैसा कि इनका कहना है कि इन्होंने पता चल गया था चोरी का, पुलिस भी आ गई थी, उसके बाद भी अलग अलग सीसीटीवी कैमरे में गाँव में चोर घूमते हुए दिखे हैं। चोर घूमते हुए दिखे हैं जी, 2:45 बजे तक चोर घूमते हुए दिखे, लेकिन उनका चेहरा नहीं दिख रहा। तो वो जो मान लो जब ये गांव वाले देख रहे हैं तो प्रशासन क्यों नहीं देख रहा, गांव में चोर घूम रहे हैं। अगर मान लो गांव ये गश्त लगा रखी है पुलिस की, 1 बजे का जो भी टाइम है, अगर गांव में पुलिस भी है चोर भी है तो क्या रखवाली है जी। ये तो ऐसा लग रहा है जी चोरी पुलिस करवा रही हो जी। देखिए, लोगों में पुलिस को लेकर नाराजगी है। लोगों का कहना है कि एक तरफ गांव में पुलिस थी, उसके बावजूद और घरों में चोरी का प्रयास हो रहा था। ग्रामीणों का मानना है कि अगर पुलिस एक्टिव होकर, सक्रिय होकर अपनी भूमिका अच्छे से निभा पाती तो शायद और घरों में चोरी का प्रयास ना हो पाता और चोरों को पकड़ भी लिया जा सकता था। लेकिन हालांकि ये सब जांच का विषय है। जब इस पूरे मामले में पुलिस जांच होगी तब घटना के बारे में सही खुलासा हो सकता है। लेकिन रानीला गांव में 8 घरों में चोरी के प्रयास के बावजूद चोर जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब गाँव में दहशत फैली हुई है और जो दूसरे जिले के गाँव हैं उन गांव वालों को भी अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए, अपने गांव में चौकी लगानी चाहिए ताकि उनके गांव में ऐसी घटना ना हो। देखिए, सबसे बड़ा भय अब उन बुजुर्गों को है जो घर पर अकेले रहते हैं और घर पर अकेले रहने की वजह से कहीं ना कहीं चोर उनको निशाना भी बना रहे हैं। जैसा कि राजकुमार जी ने बताया कि ये घर पर अकेले हैं, बुजुर्ग हैं और चोरों ने इनके घर को निशाना बनाया है। अब आप जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम तो जी यह मांग करेंगे लोगों को शांति जो आवे, सुरक्षा जो आवे, डर का माहौल जो खत्म हो, प्रशासन की कम सुविधाओं गाँव में आम आदमी सुख चैन से सो सके। इब घर में दिन में तो काम कर रात में सोवा गए जी, 1-2 घंटा लगा उस समय घर में के मत कमाई दमाई सुनो चोर काट ले जाए हैं। देखिए, इनकी जो जमा पूंजी थी, पाई जोड़ी थी, इन्होंने मेहनत करके उसको चोरों ने चोरी कर लिया है। ये गनीमत इसलिए मानते हैं कि चोरी हुई है फिर कमा लेंगे, अगर पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया तो शायद चोरी किया हुआ धन इनका रिकवरी भी हो जाए। लेकिन अगर परिवार की जनहानि हो जाती चोरी करने के दौरान, जैसे इन्होंने कहा कि पुत्र वधू का गला दबाने का प्रयास किया है और ये सौभाग्य से उठ गए, अगर ऐसा नहीं हो पाता तो शायद सबसे बड़ा नुकसान हो सकता था और उसकी पूरी ज़िंदगी में कभी भरपाई भी नहीं होती। इनका कहना है किसी और घर में ऐसे हालात ना बने, किसी और परिवार के साथ ऐसा ना हो, इसलिए जिला प्रशासन को सक्रिय होकर कोई बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इन चोरी की घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल रानीला गाँव में इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है और ग्रामीण चाहते हैं कि गाँव में भी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आगे भविष्य में और कोई चोरी ना हो। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।